पति महाराज की जय। अहोई माता की प्यारी बहनों और माताओं, अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। सनातन धर्म में अहोई अष्टमी का खास महत्व है। यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। साथ ही शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को सितारों और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं इस दिन पूजा करते समय कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर श्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से श्याहू का एक बच्चा मर गया। श्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे श्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे श्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ श्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। श्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। आइए साथ ही सुनते हैं अंधी बुढ़िया और गणेश जी की कहानी, जिसके बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति दिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तो अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं,
अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा गोड़ा यानी आँखें और गोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे संतान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया है और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्यारी बहन और माताओं, अगर आपको कथा कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह एक धार्मिक चैनल है। पूजा पाठ से जुड़ी वीडियो, सभी प्रकार की वीडियो इस पर मिलती रहेंगी। जय